ठीक है, जो हम ऑलरेडी एसिड रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और इफेक्ट्स के बारे में हमने जो है ऑलरेडी बड़ा है डिस्कस भी किया क्लास में। ठीक है, आज हम जो है पहले तौर पे इसके जो है ना रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में फर्दर एक्सप्लेनेशन एसिड रेन की जितनी हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एसिड रेन इफेक्ट्स। ओके, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज व्हाट? It destroy what? It destroy what? It destroy marble stones. Okay. It destroy what? Trees. It destroy human skin. It damage human skin. Okay. It also affect metals. समझ गए? How it affects metals? Acid reacts directly with what? Metals and convert it into other substances. समझ गए? जब एसिड का रिएक्शन जो है मेटल के साथ होता है या कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है तो वो एसिड उनको खा जाता है, उनको क्या करता है? खराब करता है। समझ गए? कैसे खराब करता है? लुक हियर, सबसे पहले हम जो है एसिड का जो इफेक्ट है, एसिड रेन का जो इफेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयरन के ऊपर इसका क्या असर होता है? मसलन एसिड रेन या सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, एसिड रेन आप सबको पता है, या नाइट्रिक एसिड होता है। पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। जब ये किसके ऊपर फॉल करेगा बच्चे? आयरन के ऊपर। आयरन के बने हुए जो क्या हैं चीजें हैं उनके ऊपर जब ये फॉल करेगा, आयरन नहीं रहेगा, केमिकल रिएक्शन होगा और आयरन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देख लें, आयरन सल्फेट में और हाइड्रोजन में। आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब कैसे होगा? लुक हियर, आप यहाँ देखो, आप सबको पता है सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। ओके, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। कैसे? 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 हो गया और एक सल्फर के ऊपर होता है +6, तो -8 + 6 -2। एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है बच्चे +1, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा? +2। अब आयरन इलेक्ट्रॉन 2 भी लॉस करता है और 3 भी लॉस करता है। इस केस में आयरन 2 लॉस करता है, तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 और ये माइनस वाले मिल जाएंगे ना। कैसे मिलते हैं आप सबको पता है, देखें Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये बनाएगा Fe फेरस आयन, जिसको Fe+2 आयन भी करिए -2। अब बताओ वैलेंसीज क्या होती है? क्रॉस होती है। पहले चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 बचा ना, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता। तो आप यहाँ लिखोगे Fe के टाइम को पहले लिखो SO4। अब बताओ आयरन रहा नहीं ना? आयरन किसके साथ मिल गया? एसिड के किसके साथ? सल्फेट के साथ मिल गया और इसने इसके साथ रिएक्ट करके इसको आयरन को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट किया? आयरन सल्फेट में कन्वर्ट किया और साथ में ये और ये रिएक्ट कर पीछे क्या रहेगी? हाइड्रोजन गैस रहेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब बताओ कौन बताएगा? ये लिक्विड, बस इसमें पानी है, ये सॉलिड है, तो ये क्या बनना चाहिए? ये लिक्विड बनेगा या सॉलिड बनेगा? सॉलिड बनेगा। अगर ये वाटर में सोल्यूबल है तो यहाँ एक्वस लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वस लिखा होना चाहिए। बताएं देख के आपको अगर आता है तो। एक्वस हो गया, सॉलिड होगा, एक्वस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर हल होता है, इसलिए हम एक्वस लिखते हैं। अब बताओ व्हाट इज दिस? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। अब आयरन नहीं रहा, आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो, तो आयरन खराब हो गया ना। आयरन क्या हो गया? और चीज बन गई। किसने इसको इफेक्ट किया? एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहां से आया? रेन से आया। रेन में ये किस तरह जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड रेन में कन्वर्ट होती है? आपको पता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। लुक हियर, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस when reacts with what? Water of rain, it will convert into what? It will convert into sulfuric acid, H2SO4. This is liquid and the resultant acid is aqueous. It is water soluble, that's why we put aqueum over here. Is it clear? Yes sir. Okay, let's talk about another effect of acid, sulfuric acid, which is present in rain. Here aqueous over here, which shows here water is present. Okay, now the next effect is sulfuric acid from acid rain will react with what? Calcium carbonate, marble समझते हैं ना? संगमरमर
संगमरमर अगर किसी के घर के ऊपर, घर के फर्श के ऊपर, दीवारों पर लगा हुआ, वहाँ एसिड रेन गिर जाए तो वो भी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब। और आपने देखा होगा स्टेच्यूज वगैरह जो बनाते हैं, जैसे घोड़े हैं, उनके ऊपर भी गिर जाए तो वो भी खराब हो जाता है। क्यों? ये उसको खा जाता है। ये वही एसिड है जो स्किन के ऊपर गिराते हैं लोगों की, जो बुरे लोग जो होते हैं, जो मोस्टली इसके शिकार विक्टिम जो है कौन बनती हैं? औरतें बनती हैं, लड़कियां बनती हैं, उनके ऊपर फेंकते हैं तो स्किन सारी खा जाता है, स्किन को खा जाता है। ऊपर हड्डियों तक जाएगा, हड्डियों को भी खा जाएगा, क्योंकि हड्डियों में भी कैल्शियम है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर को खाता है, तो हमारी स्किन में ज्यादा डालोगे कंसंट्रेटेड। याद रखना है एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। जो कंसंट्रेटेड होता है वो क्या होता है? खतरनाक होता है। और जो डाइल्यूट होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। समझ गए? आपको पता है गाड़ियों के अंदर जो बैटरीज जो होती है उनके अंदर ये एसिड मौजूद है। अगर मैं यूपीएस आपने बनाया हो तो उस बैटरी में एक पानी डालते हैं, इसका पानी खत्म हुआ कहते हैं, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब गौर करें क्या बनेगा, मींस कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा। क्यों? एसिड उसको खा जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए रिएक्शन को समझा देता हूँ। ये हमें पता है ना, इसका +1 तो इसका +2, इसके ऊपर -2, कैल्शियम का +2 कार्बोनेट, कैल्शियम आयन कार्बोनेट के ऊपर क्या लिखोगे? 0 हो जाए, -2। अब बताओ अपोजिट चार्जेस को मिलाओ, हाँ? ये और ये मिलेंगे, शाबाश। CaSO4, शाबाश। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, एक्वस होगा। प्लस क्या बनेगा? H2O। प्लस देखिए H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड। लुक हियर बेटा, क्या बनता है? H2CO3 बनता है, बट H2CO3 अनस्टेबल है, इसलिए H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है H2O लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। यहाँ क्या बचा? खुद बताएं, ये और ये बचा ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। लुक हियर, H2O प्लस CO2 हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? एसिड रेन कैसे होती है? ये रेन है, सॉरी ये एसिड रेन 5.6 से जो अबव जो pH होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। बताओ क्या बनेगा? H2 बोलो, CO3 बना ना? जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा ना? ये आया समझ में? अब मुझे बता दे, यहाँ के पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें चेंज हो गया? कैल्शियम केमिकल चेंज हो गया ना, तो उसके साथ इसने एसिड ने क्या किया? रिएक्शन। अब बताओ मुझे, एसिड रेन सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनने की वजह से होती है? जरूरी नहीं, एक और भी है। कि कौन सा एसिड है? वो है नाइट्रिक एसिड। क्या कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज दिस HNO3. How it is formed? Look here all of you. How nitric acid is formed? When nitrogen peroxide, nitrogen dioxide reacts with air, moisture and air, then nitric acid is formed. HNO3 is formed. You don't need to balance right now. Okay? I am just describing about nitric acid. Okay? ये nitric acid भी क्या करेगा बच्चे? अगर मार्बल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगर देखें तीसरा इफेक्ट, मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ एसिड हम बात लेते हैं, कौन सा? नाइट्रिक एसिड। ये देखिए इसके ऊपर +1, इस पूरे के ऊपर होता है -1, इस पूरे के ऊपर, क्योंकि टोटल न्यूट्रल होता है ना। दिस इज एक्वस प्लस यहाँ हम देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा, सॉलिड है, यहाँ सॉलिड देखिए, ये भी सॉलिड है। अब ये रिएक्शन करेगा, कौन बताएगा बच्चों? कौन किसी साथ मिलेगा? +2 ये Ca और NO3 मिलेंगे। ठीक हो गया। फिर पीछे क्या बचा? हाइड्रोजन और कार्बोनेट बचे। हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिलके क्या बनाएंगे? वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। आप कैल्शियम और नाइट्रेट को मिलाओ। अब कैल्शियम और नाइट्रेट का मिलना, कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम और सल्फेट के मिलने से थोड़ा सा डिफरेंट है। लुक हियर, if we take calcium as a +2 ion and we know that nitrate ion having -1 charge, then what happen? क्या होगा? वैलेंसीज क्रॉस होगी, चार्ज कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा और ये 2 वहां चला जाएगा। अब 2 यहाँ देखिए, ये ग्रुप ऑफ एटम्स, इसलिए यहाँ हम एक ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, CaNO3 और इसका 1 यहाँ है, 1 को लिखते हैं। तो कैल्शियम कितने हैं? एक देख के ही जाहिर हो रहा है 1 है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बताओ ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे?
अब पीछे क्या बचा? हाइड्रोजन बचा और कार्बोनेट बचा। अब याद रखें, हाइड्रोजन के ऊपर है +1 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर है -2 चार्ज। बताओ, इधर -2 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है ना? यस सर। है ना? बराबर होने चाहिए, सब्र करो ना, बराबर होने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए। ये -2 है तो यहाँ +2 होना चाहिए। क्यों? कार्बोनिक एसिड बनने के लिए, क्योंकि इसके यहाँ 2 H होंगे, यहाँ कितने H होंगे? 2 H। इसका पता बैलेंस भी हो गया। देखो 2 नाइट्रेट आयन हो गए, नहीं हो गए? 2 H हो गए, यही हो गया, नहीं हो गया? CO3 हो गया, तो H2CO3, H2CO3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2CO3 ब्रेक हो H2 और हाँ H2O लिक्विड प्लस CO2। अब बताओ मुझे, क्या कैल्शियम कार्बोनेट रहा? किसमें कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कैल्शियम सल्फेट इज अ साल्ट। ओके, कोई भी देखें, कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एंड में AT आ जाए या IT आ जाए या ID आ जाए, वो साल्ट है। सिवाय इसके, मसलन OH अगर किसी के ऊपर आए, मसलन NaOH आयनिक कंपाउंड है, इसमें इसके नाम में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ये तो साल्ट नहीं है, ये क्या है? बेस है। एक्सेप्शन है कुछ, याद रहे, जब एनाइन क्या हो, OH हो या O नेगेटिव हो, अगर ये मौजूद हो किसी साल्ट के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो साल्ट नहीं होगी। ये क्या है? हमें पता है, बेस है। क्या है? NaOH कौन सी बेस है? अल्कीनियस बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। व्हाट अबाउट दिस कैल्शियम नाइट्रेट? Ca कैल्शियम व्हाट? नाइट्रेट। कैल्शियम नॉट नाइट्रेट्स, नाइट्रेट। इजी, कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, थैंक यू।